तो थोड़ी दुख वाली भी है। गुड़गांव के नामी अस्पताल फोर्टिस पर लगे आरोपों की बात कर लेते हैं। फोर्टिस अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 7 साल की आद्या की मौत हो गई। अस्पताल ने इलाज का बिल 16 लाख रुपए दे दिया। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि 16 लाख खर्च करने के बाद भी अस्पताल ने सही ढंग से इलाज नहीं किया। आद्या के इलाज में अस्पताल ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। हमारे साथ इस छोटी सी बच्ची आद्या, जिसको अस्पताल नहीं बचा पाया, उसके माता पिता मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि पूरा वाकया क्या हुआ। आप कब आद्या को लेकर अस्पताल पहुंचे और कब आपको लगा कि ये लापरवाही बरती जा रही है, और अस्पताल ने आपसे क्या कहा? आद्या को हम फोर्टिस जो है 31 अगस्त की रात को हम फोर्टिस लेके गए थे। वहां पे उसको अस्पताल ने सीधे पीडियाट्रिक आईसीयू में एडमिट किया। 1 तारीख को उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। फिर उसके बाद उसको 3 दिन तक सेडेटिव पे रखे। उसके बाद भी उसे सेडेटिव बंद करने के 3 दिन बाद भी उसे होश नहीं आया। तो डॉक्टर यही बोलते रहे कि अभी उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, ब्रेन भी अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन अभी हम ब्रेन का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते उन्होंने 14 तारीख को फाइनली ब्रेन की MRI की, तो उसमें निकल के आया कि उसका ब्रेन 70-80% डैमेज है। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने खुद ही बोला कि जो है लेट द बेबी रेस्ट इन पीस, उसने बहुत सफर कर लिया, अब आप उसे ले जाइए। अच्छा, आप ये बताइए, मैं आद्या की मम्मी से पूछना चाहूंगी। मैंने उनसे जी बोला कि ठीक है। जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। तो उसके बाद भी मतलब हाँ, जब डॉक्टर एक तरफ बोल रहे हैं कि आप ले जाइए, दूसरी बार डॉक्टर मेरी वाइफ को जो है कांटेक्ट करके बोलते हैं कि जो है आप अगर अलाउ करें तो हम फुल बॉडी प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये किस बेसिस पर वो एडवाइस किया, और उन्होंने मतलब उनसे वाइफ से पूछा भी, कंफर्म भी किया। तो उन्होंने लास्ट में ये बोला कि आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो। अभी उसकी सांसें चल रही हैं, ब्रेन अफेक्टेड है, लेकिन तब भी सांसें जो चल रही हैं, हम तो दवा कर सकते हैं। आपने क्या फैसला लिया, क्योंकि अस्पताल का ये कहना है कि जो पहले वो कर रहे थे, जो उसको 3 दिन तक जी, अस्पताल का ये कहना है कि उन्होंने आपसे कह दिया था तो और आप अपनी बच्ची को वहां से ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने MRI करने के बाद खुद डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने खुद बोला कि जो है लेट द बेबी रेस्ट इन पीस, शी हैज सफर्ड अ लॉट। जब उन्होंने ये सेंटेंस बोला, उसके बाद जो है उन्होंने ये बोला कि जो है आप डिसाइड कर लीजिए। तो हमने फिर मेदांता में दिखाया, जो वहां भी मुझे ऐसा ही बोला गया। तो मैंने फिर डॉक्टर को कंफर्म कर दिया कि ठीक है, जैसा आपने एडवाइस किया है कि हम अपने बच्चे को ले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस केस में आपको लामा का फॉर्म साइन करना पड़ेगा, लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, क्योंकि सांस चल रही है। जबकि मेडिकल एडवाइस भी उनकी यही थी कि जो है लेट हर रेस्ट इन पीस। आपको तो अब जी, ये जो बातें हैं उन्होंने तो हमें कभी नहीं बोला। उसके बाद जब उन्होंने जब मैं लामा का फॉर्म साइन कर दिया, तब उन्होंने मेरी वाइफ से बोला कि जो है ऐसा हम कर सकते हैं। और वाइफ ने खुद उनको कन्फ्रंट किया कि आप ऐसा कैसे एडवाइस कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि ब्रेन 70-80% डैमेज्ड है, एक्सेसिवली डैमेज्ड है, तो आप कैसे ये एडवाइस कर रहे हो। जी जी ठीक है, मैं आद्या की मम्मी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या ऐसा लग रहा था, क्योंकि माँ की जो भावनाएं होती हैं उनको कोई धोखा नहीं दे सकता दुनिया में। क्या आपको ऐसा लगा जब आप अपनी बच्ची को लेकर वहां आपने एडमिट कराया कि अस्पताल आपकी बच्ची के इलाज को सीरियसली नहीं ले रहा है? माँ का मैं रिएक्शन जानना चाहती हूँ, आप प्लीज बताइए। इलाज पे तो मैं ऐसे इतना कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि वो आईसीयू में थी और हम लोग जब से उसको वेंटिलेट किया गया हम बाहर ही थे, तो हम नहीं जानते ट्रीटमेंट कैसी थी या सही थी कि नहीं थी।
लेकिन लास्ट के 2-3 दिनों में उनका एटीट्यूड बहुत हद तक हमें लेके चेंज हो चुका था। मतलब हम लोग, वो तो शुरू से हम ही लोग उनके पीछे दौड़ते थे कि ब्रीफ कर दीजिए कि ये कैसा है। मतलब आईसीयू में किसी का बच्चा है एंड उसको 24 घंटे में 5 से 10 मिनट मिलता है ब्रीफ पूरे दिन का। एंड वो ब्रीफ क्या होता है कि बच्चे का कुछ अच्छा नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ उसके साथ बुरा भी नहीं है। तो हम लोग उसी तसल्ली पे थे कि चलिए कुछ एटलीस्ट बुरा तो नहीं बोला ना, कि कुछ खराब हो रहा है। तो हम उसी उम्मीद पे थे कि चलो खराब नहीं हो रहा है तो हो सकता है डॉक्टर किसी उम्मीद से ही है, तभी उन्होंने कहा है कि कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम लोग ट्रीटमेंट। लेकिन आखिरी के 2-3 दिन उनका एटीट्यूड बहुत हद तक चेंज हो गया। तो समझ में आ रहा था कि कुछ है जो सही नहीं है और वो लोग अवॉइड कर रहे थे हम लोगों को उसके लिए। और क्या वो बिल आपको लगातार बता रहे थे 16 लाख का बिल डेंगू की बीमारी में? अजीब सा है, क्या वो आपको लगातार ये बता रहे थे कि बिल इतना पाइलॉन होता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है? जी, बिल रोज बिल आता था हस्बैंड के फोन पे, और रोज आधे घंटे बाद फोन आता था कि सर आपका बिल इतना हो गया एंड प्लीज आप आके थोड़ा सा पे आउट कर दीजिए उसको। बहुत ही दुख की बात है और आश्चर्य भी होता है कि ऐसे अस्पताल हैं जो 7 स्टार फैसिलिटीज देने का दावा करते हैं, जान भी नहीं बचा पाते हैं और एक लंबा चौड़ा बिल पकड़ा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमसे बात करने के लिए। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी न्याय मिलेगा जो सरकार में आपने अर्जी डाली है।